Hello friends, I welcome you all on A1 Study Area. Myself आफ्ताब राना। आज हम बिहार बीएड 2021 से 2023 सेशन के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, 4 बिट्स का एक समूह एक डैश बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक निबल बनाता है। अब देखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में निबल का अर्थ होता है 4 बिट्स, यानी एक निबल बराबर 4 बिट्स, या इसे अर्ध बाइट, इसे हम लोग अर्ध बाइट या टेट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब लेखी यानी बैरोग्राफ द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी बैरोग्राफ जो था वह किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लुंशिया विधि द्वारा 1844 में बैरोग्राफ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह होने का कारण है। तो मधुमेह होने का कारण ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन का कम उत्पादन होना है। जब हम लोग देखते हैं कि अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो इंसुलिन का कम उत्स्रवण ही मधुमेह होने का कारण है, यानी डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्टोना ग्रैंडिस लीन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस लीन जो है वह सागौन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो सी एनिमोन्स जो है वह निडेरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी, निडेरिया प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये वैजलीय जीवों का एक समूह होता है। नेक्स्ट है, मोलस्का है, मोलस्का घोंघा आर्थ्रोपोडा, यानी सर्वाधिक पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीवों का संघ जो आर्थ्रोपोडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होता है? तो किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहता है। और जैसे ये परमाणु हो गया था, इसको अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन स्थित होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। एक और कण इसके प्रति कौन आते हैं? एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वह NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और एक होता है धोबिया सोडा, यानी धोवन सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई तट से दूर समुद्र द्वीप पर स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कथक। कथक जो है वह केरल का है, कथकली आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो हम लोग देख चुके हैं कि कथक जो है वह आपका केरल, कथकली उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि कैंपिंग टेंट के लिए मांग वक्र एस है, यानी एक सर्कल है, एक ग्राफ से शो कर रहा है, मांग वक्र अगर एस है और डी बराबर 1,00,000 माइनस 17P और आपूर्ति वक्र एस बराबर 50,000 प्लस 8P हो, तो संतुलन की कीमत ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी किसी देश की सीमा के अंदर निश्चित समय अवधि सामान्यतः 1 वर्ष, 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति कितनी मिलियन भाग होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 मिलियन प्रति भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी यानी वाटर हायसिंथ के नाम से कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी एकॉर्निया। एकॉर्निया को आम जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भरतनाट्यम के साथ। और भरतनाट्यम कहाँ होता है? वह तमिलनाडु में होता है, यानी यह दक्षिण भारत में। अगर दक्षिण भारत का स्वरूप इस प्रकार है भी आकार के, तो ये वाला रीजन जो हो गया यह केरल और ये वाला रीजन जो हो गया आपका तमिलनाडु, और ठीक इसके इस यानी पश्चिम वाले भाग को हम लोग कर्नाटक बोलते हैं। और कर्नाटक का अर्थ होता है लहरदार भूमि। तो हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु, तो ये वाला जो भाग है तमिलनाडु का है, ये वाला भाग केरल और ये वाला भाग कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और 500 यहाँ पर टोटल बाघों की संख्या 526 है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सोयाबीन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और अभी हाल ही में MACS 1407 एक नवीन प्रजाति का सोयाबीन है, नवीन किस्म का सोयाबीन है। तो हरियाणा राज्य जो है वह मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, बाकी जो उत्तर प्रदेश के साथ करती है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ भी करती है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर है प्लूटो, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यम। तो यम ग्रह को डेट याद कर लीजिएगा, 24 अगस्त 2006 से 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्लूटो यानी यम ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को काट रहा था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। तो पहले था ग्रहों की संख्या 9, लेकिन उसमें से एक घट गया, तो अब है ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है।
उसमें है बुध, लिख देते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। अब इसमें देखते हैं कि यह सब जो ग्रह था, तो इसमें सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह बुध ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो वह डीमोस उपग्रह है जो मंगल ग्रह पे है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का जो इसका नाम गैनीमेड है। तो यह सब प्रश्न थे इससे। तो 52वां ग्रह जो है वह प्लूटो है यानी यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1828 में स्थित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के। और इन्होंने सती प्रथा का अंत 1829 में और ठगी प्रथा का अंत 1830 में। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक और ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमन की सहायता से किया था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। रविंद्रनाथ को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण वह मुमताज यानी ऑप्शन नंबर सी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसकी स्थापना लगभग 1631 से 1653 यानी लगभग 22 साल तक हुआ था। ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वप्रथम अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वह सी यानी दिलीप कुमार जो है वह जीते थे। तो 1954 में 12 मार्च को मुंबई स्थित मेट्रो थिएटर के पहले फिल्म फेयर समारोह का आयोजन किया गया था और इस समारोह में दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें दाग एक मूवी आई थी, तो दाग मूवी में शंकर का रोल अदा किया था, इसीलिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यंग का मापांक। तो यंग का मापांक एक अदिश राशि है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापांक या यंग गुणांक कहते हैं। और इसमें है आपका त्वरण, वह भी सदिश राशि है। इसका असमात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका आवेग मीटर प्रति सेकेंड, भार इसको यह किलोग्राम न्यूटन में मापते हैं, यह भी क्या है कि सदिश राशि है। और 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोर्ट्रेन यानी फोर्ट्रेन या फोर्ट्रॉन का विस्तारित फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। यह प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा का विकास IBM एक मतलब संस्था है, तो IBM के सौजन्य से JW बेकस यानी JW बेकस द्वारा 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो
तो बैरोमीटर का आविष्कार आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एवांगेलिस्ता टॉर्सेली, जिसको हम लोग ई टॉर्सेली के नाम से जानते हैं, ई टॉर्सेली ने 1644 ईस्वी में किया था। यह इटालवी वैज्ञानिक थे, इटालवी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो वह त्वचा है, सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो वह लीवर है। तो यहाँ पर अंग की बात किया तो वह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी त्वचा। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो लीवर है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है यानी 1500 ग्राम। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। यह 3 भागों में विभक्त होती है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। भोजन का पूर्ण पाचन इलियम में के विलाई में होता है। यह ऑप्शन न रहे तो आप छोटी आंत के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो डेलोनिक्स रजिया रफिन जो है वह गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो अमीबा जो है वह प्रोटोजोआ प्रजाति का अंतर्गत आता है और यह यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है यानी एक कोशिकीय जीव है। यह अपना इनमें कोई प्रचलन अंगक नहीं होता, ये एक स्थान से दूसरे स्थान अपने उत्पादों की सहायता से गमन करते हैं और भोजन भी उसी सहायता से करते हैं, उसी की सहायता से। अमीबा अपने अंदर से अपशिष्ट पदार्थों के लिए कोई एक निर्धारित स्थान नहीं होती है, वह अपने शरीर के अंदर कहीं भी एक अस्थायी छिद्र बनाकर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देती है और उस